भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद अररिया के जोगबनी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का गुस्सा उफान पर है। नाराज लोगों ने रोड जाम कर बवाल काटा है। इन लोगों ने घंटों तक आवागमन बाधित रखा। दरअसल ये गुस्सा जोगबनी थाना अध्यक्ष के खिलाफ है, जिन पर गर्भवती महिला के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार करने का आरोप है। 7 बजे करीब, 7 सवा 7 बजे करीब मेरे घर में पुलिस प्रभारी, थाना प्रभारी और उनके साथ 2-4 कांस्टेबल सभी महिला सिपाही भी थी। नहीं, महिला कांस्टेबल के बिना वो मेरे घर आए, जबरदस्ती गेट खटखटाने लगे। आवाज़ देने के बावजूद भी धक्का मुक्की करते वो अंदर की ओर आए। फिर उसके बाद ऊपर में घर की तलाशी लेने लगे, जैसे कोई क्रिमिनल का घर तलाशता है ये। और उसके बाद ऊपर में हम जब बाथरूम में थे तो उन्होंने बाथरूम खटखटाया। मैंने अंदर से आवाज़ भी दिया कि मैं बाथरूम में हूँ, तब भी वो गाली गलौज करते हुए मुझे बाहर हाथ घसीटते हुए लाया। उसके बाद फिर जोगबनी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि समेत सभी वार्ड पार्षद जोगबनी थाना के खिलाफ बॉर्डर पर धरना पर बैठ गए हैं। जोगबनी थाना अध्यक्ष के खिलाफ बाजार को भी पूरी तरह बंद रखा है। मामला सुबह का है, जब थाना अध्यक्ष एक व्यक्ति के घर पर पहुंचे, जहां उन पर एक गर्भवती महिला के साथ दुर्व्यवहार का कथित आरोप लगाया गया है। इस मामले की खबर मिलते ही जोगबनी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि समेत कई वार्ड पार्षद थाना पहुंचे, जहां थाना अध्यक्ष ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद आक्रोशित जनप्रतिनिधियों ने मुख्य सीमा को जाम कर दिया है और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सभी लोग थाना अध्यक्ष की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि सुबह में थाना अध्यक्ष पुलिस कर्मियों के साथ मेरे घर आए। उस वक्त हम बाथरूम में थे, जहां से उन्होंने मुझे घसीट कर निकाला और दुर्व्यवहार किया। मामला कुछ नहीं है, ये प्रशासन आज से नहीं, जब से इनका तबादला हुआ जोगबनी तब से लेकर अभी तक मनमानी कर रही है। सुबह में मेरे मित्र विवेक सिंह, जो कि बेचारा 107 भी उनके थाना में दर्ज नहीं है उनके नाम पर, उनके घर सुबह में एक सना पड़ती है कल के डेट में, और थाना बकायदा बड़ा बाबू खुद जाते हैं घर पर और उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार, जो कि स्नान कर रही थी, बाथरूम में थी, अभद्र व्यवहार, खींचातानी, जो कि प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट लेडीज को अभद्र तरीका से पकड़ना, धक्का देना, उनको चोट भी लगा। फिर उनका जो एप्लीकेशन आया हम लोग के पास, नगर परिषद परिवार के पास, हम लोग गए। इस परिवार एप्लीकेशन के बाद हम लोग थाना गए, हम बीसी साहब, बाकी जितने वार्ड पार्षद 2800 वार्ड पार्षद थाना गए, इस बात को समन्वय करने के लिए कि सर आइंदा अगर कोई थाना अगर लिख के देता है, कोई भी FIR या सना लिख के देता है, तो आप हम लोग से बात कीजिए, जनप्रतिनिधि से बात कीजिए, सीधे आप चल जाइए, किसी को उठा लीजिएगा किसी सना पर है। आप बिना महिला थाना, बिना महिला कांस्टेबल के, बिना आप घर में घुस गए, और जाने के बाद वहाँ पर एक आपको प्यून बोलिए या क्या बोलिए, कौन है, तो विपिन नाम का लड़का आया और हाथ पकड़ के बड़ा को लेके निकाल लेता, बोलता सर क्या बात कीजिए लोग से, नहीं बात करना है लोग से। हम लोग को निकाला गया। जब जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं रहेगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे, किसके पास आवाज उठाएंगे? ऐसा है, एक पीड़ित महिला के साथ जो हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए। वो एक प्रेग्नेंट महिला है और उसके पति के विरुद्ध आज तक 107 भी नहीं है, और पुलिस एक आतंकवादी की तरह रीड करती है उसको। 6 बजे सुबह में उसके घर जाती है, और जब वो महिला का पति नहीं मिलता तो महिला का हाथ पकड़ के खींचा जाता है, और वो एक प्रेग्नेंट महिला है। और कोई भी उसके साथ जो आप रेड करने गए या किसी गिरफ्तारी के लिए गए, आप कोई महिला कांस्टेबल को लेके नहीं गए, किसी के घर में आप घुस जाते हैं, ये आपका माना मानी है। और ये हम लोग का पूरे तरीका से और पूरे हमारे जो माननीय है, जितने वार्ड पार्षद है, चेयरमैन है, सबका एक ही मांग है कि ये दरोगा को यहाँ से तुरंत बर्खास्त किया जाए, तुरंत सस्पेंड किया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता है, और जब तक ऐसा नहीं होता है, हम लोग धरना में बैठे हुए रहेंगे। और तुरंत में फर्दर SP सर अगर सुन रहे हैं इसको, तो तुरंत आप जो है इस पे एक्शन लीजिए और तुरंत इस दरोगा को यहाँ से हटाइए। हमारे माननीय के साथ, हमारे चेयरमैन के साथ और हमारे वार्ड पार्षद के साथ थाना में भी दुर्व्यवहार किया गया,
जिसमें एक विपिन नाम का लड़का था, बड़ा बाबू को हाथ पकड़ के खींच के ले गया, क्या इन लोग से बात करते हैं, और बड़ा बाबू भी बोलते हैं कि इन लोग से क्या बात करना, जाओ आप लोग यहाँ से, और इस तरीका से हम लोग से व्यवहार किया गया।